दोस्तों, इतिहास के इस अंश में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करेंगे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के बारे में, और उनका जो भारत में अभ्युदय हुआ था उससे संबंधित ही कुछ और जानकारियां लेंगे, कुछ और बातें करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसात्मक प्रतिरोध का उपयोग किया 1906 से 1914 के बीच, जो कि सत्याग्रह का काल कहलाया। उस समय भारतीयों से लेकर दक्षिण अफ्रीकियों पर जितने भी जुल्म होते थे, उनके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक को अपनाया। और जैसा कि आप सबको पता है कि इसी अनुभव का उपयोग गांधी जी ने भारत आकर 1915 में किया। दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बड़े उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान करने को तैयार हो सकती है। यहाँ गांधी जी विभिन्न संप्रदाय और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के मध्य एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर चुके थे। उनके नेतृत्व में हिंदू, मुसलमान समुदाय, पारसी, अमीर, गरीब, पुरुष हो या महिला, सभी कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग ले रहे थे। गांधी जी ने ये सबक सीखा कि कई बार नेताओं को ऐसे सख्त निर्णय भी करने पड़ सकते हैं जो उनके समर्थकों को पसंद ना भी आए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के एक नए तरीके को विकसित करने का अवसर मिला। इसी के फलस्वरूप गांधीवादी रणनीति और संघर्ष के तरीकों की विशेषताओं और कमियों दोनों से ही वे भली भांति परिचित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि यही तरीका सबसे बेहतर है। गांधी जी ने कुछ ही दिनों में इस सत्याग्रह की नीति को नहीं अपनाया था। उनकी सत्याग्रह की नीति की भी कुछ तकनीक थी, कुछ तरीका था जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों से प्राप्त किया था। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग भी किया। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी ने ईसाइयों की जरूरत को देखते हुए सत्याग्रह में कुछ तत्व भारतीय परंपरा के जोड़े और टॉलस्टॉय के दर्शन को भी शामिल किया, जिन्होंने कहा कि बुराई का सामना अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जिसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थीं, जो कि एक सत्याग्रही ये कभी विचार नहीं करता कि क्या गलत है। वो सदैव सच्चा, अहिंसक और निडर रहता है। एक सत्याग्रही असहयोग और बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। सत्याग्रह की पद्धति में करों के भुगतान का ना करना और प्राधिकारी के सम्मान और स्थिति में कमी करना शामिल था। सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति भी होनी चाहिए। ये यातनाएं सत्य के लिए हैं और उसकी आसक्ति का एक हिस्सा भी हैं। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वालों से भी प्रेम रखता है, उनसे घृणा या द्वेष नहीं करता, और एक सत्याग्रही बुराई के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। केवल बहादुर और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं। साध्य और साधनों को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए सही साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना जरूरी है। गांधी जी से ही संबंधित एक बात गिलबर्ट मोरे ने कही थी, ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं है, उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा और प्रोन्नति की चाह नहीं है, लेकिन जो भी वह सही मानते हैं उसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। वो एक खतरनाक और कष्टप्रद शत्रु थे। चूंकि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था, उनकी आत्मा
और आत्मबल को नहीं। तो दोस्तों, अगले अंश में हम बात करेंगे जब गांधी जी की भारत वापसी हुई तो किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की वजह से ही उन्होंने सत्याग्रह की इस तकनीक को भारत में अपनाया और भारत में लागू किया, जिसकी वजह से आगे जाकर अपना देश आज़ाद हो पाया। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।